वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उससे बहुत से आइडियाज़ मिल गए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मासेस क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा होगा, इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपके अंदर एक नई तरह की एनर्जी डेवलप करेगा, आपका इंटरेस्ट बेइंतहा बढ़ा देगा, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये आपके केमिस्ट्री को इम्प्रूव करेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। क्यों रिएक्शंस होती हैं, क्यों केटाइंस बनते हैं, क्यों एनाइंस बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस टॉपिक के बाद सब बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बहुत ही मस्त टॉपिक होने जा रहा है, तो ध्यान से आप लोग देखना। जो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो ले सकते हैं। नीचे के वो नंबर्स चल रहे हैं, उनके अलग से क्लासेस होंगे, डाउट क्लासेस हो जाएंगी, उनकी चीज़ें और बहुत सी चीज़ें उनको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ ऑक्टो, मतलब ऑक्टेट रूल के बिना तो केमिस्ट्री अधूरी है। क्या होता है आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, आपको पता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये चीज़ नहीं पता। तो क्या होता है, इस चीज़ पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट सेकंड, फिर आता है आपका नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये सब के सब ऐसा नोटिस करा साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, कि दे टेंड टू जॉइन विथ ईच अदर सो दैट ईच एटम गेट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल। मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट क्या सोचता है कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ऑक्ट का मतलब ऑक्टा वर्ड आया है, ऑक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हो जाएं। क्यों हो जाएं? टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। टू अटेन नोबल गैस मतलब सिंपल सी बात यह है कि ईच एंड एवरी एटम टेंड्स टू जॉइन विद अदर एलिमेंट्स, विद अदर एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स, एंड इन डूइंग सो it attains 8 electrons in its outermost shell, which is the configuration of noble gases. So suppose we have, for example, let us consider we have sodium. तो सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। तो अगर हम इसकी आउटर मोस्ट शेल देखें तो 2, 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि देखो कोई भी एलिमेंट होगा ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या चाहता है वो? कि वो स्टेबल हो जाए। जैसे मान लो आप अगर पढ़ रहे हो, तो आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आपको अच्छा लगे, आपकी तारीफ़ हो, है ना। इसीलिए तो पढ़ाई हो रही है, ताकि आप आगे चल के कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। तो आप क्या होना चाह रहे हो? आप स्टेबल होना चाह रहे हो, तभी आप पढ़ रहे हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो, ताकि आगे चल के आप एक अच्छे प्रोफेशन में आ सकें, अच्छे नंबर्स पा सकें, अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए तो पढ़ रहे हो। ठीक इसी तरह से हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, लेकिन इसमें तो 1 है। यहाँ पे देखो आप, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे के एल एम, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसे कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसलिए क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी अब, क्योंकि ये शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पूरी शेल गायब। तो अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। क्या ये स्टेबल हो गया? और इस बार हम, क्योंकि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें अपने आप को स्टेबल करने के लिए? 1, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है 1 का। जितना पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो +1, 2 गए हैं तो +2, 3 गए हैं तो +3,
इसी तरह से ये क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद हो जाएगा 2 8 8। अब देखिए आप, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, इट बिकम्स स्टेबल। बट इन डूइंग सो, इसको करने के लिए इसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, -1 का, -1 का। क्यों -1 का आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, याद करिए आप, -1। तो सोडियम के पास +1, क्लोरीन के पास -1। ऐसा क्यों हुआ, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या, ये अपने आप को स्टेबिलिटी तो कर ही दिया, लेकिन अब आउटर मोस्ट शेल की दोनों आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे आर स्टेबल, राइट। इन डूइंग सो अब क्या होता है, ऑक्टेट रूल के लिए इन्हें या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा या गेन करना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम लोग कहते हैं केटाइन, CATION। केटाइन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी which has lost electrons to attain stability. Negative charge, anions. Anions are what? Anions का मतलब हो गया जिन पे नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो what are anions and cations? Cations are positively charged species, whereas anions are negatively charged species. Why they are charged? Because they have attained stability. इन्होंने स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन करें, जिससे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, तो ये एक एग्जाम्पल था ऑक्टेट रूल का। तो ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट ऑक्टा मीन्स 8। तो ईच एंड एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू अटेन स्टेबिलिटी। वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल हमें देखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही को हम लोग कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस माइनस। सो अब So our next part is how do atoms attain stability? कैसे स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं? There are 3 ways. मतलब they can form, to attain stability they form chemical bonds. Chemical bonds बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है. What are chemical bonds? Chemical bonds are the forces which, ये एक तरह की फोर्स होती है which keeps atom together, atoms, ions together to form compounds or molecules. For example, we have seen, हम लोगों ने देखा कि Na+ बन गया था, Cl- बन गया था. अब इनके बीच में एक फोर्स लगेगी कि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अभी हम लोग इसके बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे. देन वी हैव, देखो ऑक्टेट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट except for 2 important elements, hydrogen and helium. They follow a duplet rule. Means अगर इनकी outermost shell में 2 electrons होते हैं then they become stable. तो हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट. एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम आर यूजिंग ड्यूप्लेट रूल. सेकेंड इंपॉर्टेंट, तो केमिकल बॉन्ड्स क्या हैं, वो फोर्स, जैसे मान लिया आपने कंपाउंड देखा होगा NaCl. दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन Na+Cl-. ये Na और Cl में बना हुआ है, लेकिन ये Na+Cl- को होल्ड करने के लिए जो फोर्स लग रही है इस कंपाउंड को बनाने के लिए, उस फोर्स को नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली कुछ नहीं होते, ये फोर्सेस होती. इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स है और उसके बाद कोवेलेंट फोर्स भी होगी. तो कई बार ना तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज कर सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल उठाइए कार्बन. वी नो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 का मतलब 2 और 4. नाउ देयर आर कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स.
अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने में भी इसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में भी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसलिए ये क्या करता है, एक नए तरीके का बॉन्ड बनाता है, दैट इज़ नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। So our first bond is electrovalent bond. The bond which holds together ions, is known as electrovalent bond, or which is formed by complete transfer of electron. Complete, very important part, बहुत ज़्यादा important है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं, जैसे हमें पता है Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 8 1, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि इट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, देन यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पिछले एग्जाम्पल्स में देखा है, तो आप लोग देख लो, अगर जाके सारे एग्जाम्पल्स का लिंक मैंने दे रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आफ्टर 1 2 3 4 5 6 and then 7, it loses 1 electron, that means it forms, when it loses 1 electron there are only 2। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑटोमेटिकली इसकी आउटर मोस्ट शेल ये वाली हो जाएगी ना, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से ये जब गेन कर लेगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। नाउ देयर एग्जिस्ट अ फोर्स। अब आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 5 6, ये हो गया Na+ और ये हो गया Cl-, इनके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हुई। ये फोर्स कैसे लगी, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इसे दे दिया। किसको दिया, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, क्लोरीन को। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसको पता था ये अपने आप को स्टेबल तभी कर सकता है जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना, NaCl। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, दैट मीन्स 2 8 2। क्या इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन है कितने, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो आसान है नहीं, तो इसलिए आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो जब ये दे देगा तो मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल ये वाली होगी, KLM। ये निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +2 का। तो मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 2। तो मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों के बीच में अब फोर्स बना कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं और ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए। जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, -2, और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आया, +2। क्यों,
क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और ऑक्सीजन ने उसे एक्सेप्ट कर लिए, तो दोनों के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ विल टॉक अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब शेयरिंग ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब बात क्लियर हो रही है ना, अब ऑक्टेट रूल क्लियर हो रहा है ना। ऑक्टेट रूल का कितना ज़बरदस्त यूज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग यूज़ है कि अगर ये पता चल जाए आउटर मोस्ट शेल में उसको इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या देने हैं, तो वी कैन मेक केटाइंस एनाइंस, उसके बाद हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? ड्यूप्लेट का। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हम लोग 3 एग्जाम्पल्स कंडक्ट करने जा रहे हैं एक साथ। H2O, NH3 है ना, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन। ये हम लोग इतने मॉलिक्यूल्स देखने जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल, तुम्हें पता है ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 2 6, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दैट मीन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, दैट मीन्स 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 नाइट्रोजन। सो हेयर इज द केस, सो वी आर टेकिंग अप H2O में देखना है, NH3 देखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। So first example is NH3, ammonia, which is also known as ammonia. So how it is formed? कैसे बनता है अमोनिया? देखते हैं। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में वी नो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 2 5, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर है, और इसकी लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये स्टेबल है। अभी कितने दिख रहे हैं? 3। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करेगा कि वो 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन का भी हम एटम लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर की ओर भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हाइड्रोजन का। क्यों ऐसा होने जा रहा है? शेयरिंग होने जा रही। क्या होने जा रही? शेयरिंग। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाए, ये इसके साथ शेयर हो जाए, ये इसके साथ शेयर हो जाए। अब शेयरिंग क्यों करनी है देखते हैं। नाइट्रोजन जब हम काउंट करेंगे नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 1 3 4 5 6 7 8। जिसके लिए भी, जिस एलिमेंट के लिए भी काउंट करेंगे हम, उसके लिए क्या होगा? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके। तो नाइट्रोजन के लिए अगर काउंट करेंगे 2 4 6 8, हाइड्रोजन के लिए काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन का भी देखो आप ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो कितना सिंपल सा है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कि अगर आपको ये पता है कि वो ऑक्टेट स्टेबल हो रहा है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुई है? शेयरिंग। इसी तरह से हम H2O को भी देखते हैं। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5। अब H2O जब बनेगा तो H2O क्या करेगा? हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ड्यूप्लेट, तो ये रूल हो रहा है। जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो ये क्या बनेगा? शेयरिंग होगी। तो इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाइड्रोजन के लिए काउंट करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है और एलिमेंट स्टेबल हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, हम लोगों को स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ करने हैं वो इस तरह से भी बनाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे अब शेयरिंग जब दिखानी होती है तो हम लोग हाइड्रोजन, जैसे NH3 का हम लोग देख रहे थे, तो ये शेयरिंग इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से शो करते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ से
इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये एक हाइड्रोजन हो गया है, NH3 की बात हो रही है। तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि ये दिख जाए कि शेयरिंग हो रही। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2। तो अगर ये 2 एटम्स आपस में मिल जाएं और इसमें शेयरिंग होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें शेयरिंग होने लगे, तो इसको दिखाएंगे कैसे? इसको यूँ भी आप दिखा सकते हो, एक तो तरीका सिंपल सा है। ये दिखा रहे हैं हम लोग कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स गिने हुए हैं। तो 4 5 6 7 8 इसके लिए भी 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको यूँ भी दिखाया जाता है O डबल बॉन्ड O। सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली। तो यहाँ से इस तरह से, इसी तरह से नाइट्रोजन को भी आप दिखा सकते हो। आप खुद कोशिश करना, नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितना आसान था ये सारी चीज़ें। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? ऑक्टेट रूल। एक बार अगर ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है? कैसा लगा ये वीडियो? थोड़े से स्ट्रक्चर्स को आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। बस ये याद रखो, अगर ऑक्टेट रूल आपको एलिमेंट को एटॉमिक नंबर पता है, आप कुछ भी कर सकते हो उससे। वो कंपाउंड आयन बनाएगा, केटाइंस बनाएगा, एनाइंस बनाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, डाइवेलेंट है। तो कैसा लगा वीडियो? ज़रूर से ज़रूर शेयर करना आप लोग, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और जो नीचे नंबर्स चल रहे हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। खास करके जो लोग के भैया लोग हैं, सीनियर्स हैं, 10th 11th 12th नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो सकती है। तो अगर आपको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हो उन दोनों नंबर्स में। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।